एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म और प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन का एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर है एक, ये हमने दिखाया है ABC है एक प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन, मतलब ये वाला जो साइड है ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये वाला भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसको हमने लाइन से शो किया है, और ये जो BC है ये बेस ऑफ द प्रिज्म है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जहां पर इंटरसेक्ट करता है, जहां मीट करेगा, ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो ये एक मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो जब लाइट एयर से प्रिज्म में एंटर करेगा तो रिफ्रैक्ट होगा तो वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से बेंड होगा। तो यहां पर हमने देखा ये है PQ एक इंसिडेंट रे है, ये जब मीडियम में गया तो ये QR ये रिफ्रैक्टेड रे है, और जब इस साइड इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब AC पे आया तो फिर से मीडियम चेंज होगा और फिर से लाइट रिफ्रैक्ट करेगा और फाइनली सेम मीडियम में वापस आ जाएगा, मतलब एयर में अगर है तो एयर में आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म, और ये है इमर्जेंट रे। तो यहाँ पर ये जो इमर्जेंट रे का डायरेक्शन और ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे PQ इस डायरेक्शन में चला जाता, लेकिन ड्यू टू दिस प्रिज्म ये PQ अब यहाँ RS इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अपने पाथ से डेविएट कर गया। तो अपने पाथ से कितना डेविएट कर गया, तो ये हम दोनों के बीच का एंगल फाइंड करते हैं। इस RS को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये इंसिडेंट रे को किसी पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो एंगल है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब इंसिडेंट रे जब प्रिज्म से पास होगा तो इतने एंगल से डेविएट कर जाता है, और इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और हम इसी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और देखेंगे ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये PQ इंसिडेंट रे है, किस सरफेस पर, ये फर्स्ट सरफेस है AB पर। तो ये पॉइंट Q पर इंसिडेंट है, पॉइंट Q पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये NE। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अब ये PQ ये एयर से अगर प्रिज्म में एंटर कर रहा है, अगर ग्लास प्रिज्म है तो ये प्रिज्म डेंसर मीडियम है और एयर रेयरर मीडियम है। तो एयर से जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो ये नॉर्मल है तो इस पाथ पे ना जाकर नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, तो ये वाला हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो ये सेम मीडियम में है, ये स्ट्रेट लाइन है QR, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे का बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको R से डिनोट करते हैं। अब ये रे इंसिडेंट हुआ इस सरफेस AC पर एट पॉइंट R। तो यहाँ पर इस सरफेस के लिए ये QR इंसिडेंट रे है और ये RS रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पर ये वाला इस पॉइंट पे फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि MR है। तो इस पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो अब यहाँ पे लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये इस पाथ पे जाता है रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन ये डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, रिफ्रैक्ट होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, तो ये इस डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो ये जो एंगल बिटवीन दी, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे है और फाइनली सेम मीडियम में जो वापस आ गया इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पे क्या क्या है, I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इन द प्रिज्म इनसाइड द प्रिज्म, और I' है एंगल ऑफ इमर्जेंस, डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन, A है एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये नॉर्मल है। तो इसी को डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। लेट ABC इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ ए प्रिज्म एंड A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। PQ इज इंसिडेंट रे ऑन द सरफेस AB, QR इज रिफ्रैक्टेड रे इन द प्रिज्म एंड RS इज द इमर्जेंट रे। यहाँ पर I क्या है, लेट I इज एंगल PQN दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, R है एंगल RQE दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, I' है एंगल MRS दैट इज
एंगल ऑफ इमर्जेंस और डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है? द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। ओके, नाउ इन ट्रायंगल QDR डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल। QDR कौन सा ट्रायंगल है? डायग्राम में देखते हैं। तो ये है QDR। QDR, ये QDR एक ट्रायंगल है और ये QD को एक्सटेंड कर दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? ये एंगल D, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब DQR और DRQ इंटरनल एंगल है। तो हम जानते हैं इन द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री के ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या है? ये वाला DQR एंड DRQ। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एंगल्स। तो यही लिखा है यहाँ पर, क्या है? डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू DQR प्लस एंगल DRQ। अब हम फाइंड करेंगे डायग्राम से DQR और DRQ का वैल्यू। ओके, तो यहां पर देखिए ये वाला पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। ये I है तो ये वाला पूरा एंगल I होगा। ये पूरा एंगल I है और इसमें से अगर इस R को माइनस कर दें तो ये वाला एंगल हो जाएगा I माइनस R। उसी तरह से यहां पर देखें तो ये वाला जो एंगल है ये I डैश का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू I डैश। तो ये पूरा I डैश है। I डैश से अगर R डैश माइनस कर दे तो ये एंगल मिल जाएगा I डैश माइनस R डैश। तो इसको हमने यहाँ पर लिखा है दैट इज एंगल DQR इज इक्वल टू I माइनस R और एंगल DRQ इज I डैश माइनस R डैश। तो यहाँ पर I और I डैश को एक साथ लिख लिया तो I प्लस I डैश और ये माइनस R प्लस R डैश। इसको हमने लिख लिया इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे? ये वाला जो एंगल है R एंड R डैश, इसको हम इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म लिखेंगे। वो कैसे? इसमें सिंपल ज्योमेट्री यूज करके। तो यहाँ पर नेक्स्ट है QN एंड RM आर नॉर्मल्स। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। सो AQE एंड ARE इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? डायग्राम में देखते हैं। QN और RM क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये क्या है? QN ये वाला लाइन और ये RM ये वाला लाइन, ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है सरफेस पर। किस सरफेस पर? AB पर है और AC पर है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मल का मतलब ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री मतलब AQE ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ARE दोनों 90 डिग्री है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है AQE इज इक्वल टू ARE दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब क्या है? यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल है डायग्राम में, दैट इज क्वाड्रिलैटरल AQRE। तो हम जानते हैं क्वाड्रिलैटरल में जो चारों एंगल का सम होता है दैट इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला AQER ये क्वाड्रिलैटरल है, तो इसमें जो ये चारों एंगल का सम होगा वो 360 डिग्री होगा। और साथ ही ये भी पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो 90 प्लस 90 ये 180 हो गया। तो 360 माइनस 180 कितना बचेगा? 180। मतलब A और E ये वाला जो एंगल है ये दोनों 180 होगा, दोनों का सम। तो एंगल A प्लस एंगल E विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलैटरल AQRE इज एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से लिखा हमने? क्योंकि उसमें दो एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो बाकी दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां से एंगल E बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस A। इस एंगल को इस साइड ले आए, ये हो गया इक्वेशन 2। फर्दर इन ट्रायंगल QER में R प्लस R डैश प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से लिखा है? किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है QER, डायग्राम में देखते हैं। ये वाला ट्रायंगल QER
ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें एंगल Q प्लस एंगल E प्लस एंगल R कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल Q ये वाला जो एंगल है ये R है, ये R डैश है और ये एंगल E है। तो यहाँ पे यही है R प्लस R डैश प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये वाला अभी हमने फाइंड किया है एंगल E बराबर कितना है 180 डिग्री माइनस A। तो E की जगह हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल A दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से इक्वेशन 2 को यूज करके। तो ये 180 डिग्री ये 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो माइनस A है ये इधर आएगा तो क्या मिलेगा R प्लस R डैश विल बी इक्वल टू एंगल A। तो एंगल A क्या है एक्चुअली एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको हम सिंपली A से डिनोट करते हैं। तो R प्लस R डैश कितना हो गया द एंगल ऑफ द प्रिज्म। दिस इज इक्वेशन 3। तो A का जो ये R प्लस R डैश जो हमने इक्वेशन 1 में लिखा था उसकी जगह अब हम A लिख सकते हैं। तो ये क्या है इक्वेशन 1। यहाँ पर ये I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश ये वाला जो सम है इसकी जगह हम A लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 में ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल टू I प्लस I डैश माइनस A। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। साथ ही ये वाला जो है इसको हम बाद में प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने में यूज करेंगे। तो इसको याद रखिएगा कि R प्लस R डैश इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म होता है और एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस I डैश माइनस एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिल गया है I प्लस I डैश माइनस A। तो ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ प्रिज्म अलग होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन अलग होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है और एंगल ऑफ इमर्जेंस पे भी, मतलब मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो इक्वेशन 4 ये शो कर रहा है कि 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। So this equation shows that angle of deviation depends on the angle of incidence I, the angle of prism A and the material of the prism, that is refractive index of the material of the prism. So hence for a given prism the angle of deviation will be different for different angle of incidence. इसका मतलब क्या है for a given prism का मतलब है angle of prism fix है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर फिक्स होगा तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। एंगल अगर गिवन प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी फिक्स हो गया और ये सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। तो गिवन प्रिज्म के लिए हम क्या करेंगे फिर अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हम अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करेंगे और फिर उसको एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि वो किस तरह से वैरी करता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये करने के बाद हमें क्या मिलेगा इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस I, then we observe that same deviation delta occurs for 2 values of angle of incidence, that is I1 and I2. It is also observed that as I increases, delta decreases first and then reaches a minimum delta M and again increases. इसका मतलब क्या हुआ अगर हम अलग अलग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करें और उसको ग्राफ में प्लॉट करें तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। मतलब पहले जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्स एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं और एंगल ऑफ डेविएशन को वाई एक्सिस में, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेगा एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते 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 एक मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगा और उसके बाद हम फिर से इंक्रीज करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिर डिक्रीज नहीं करेगा और फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये एंगल ऑफ ये वाला जो मिनिमम वैल्यू आया इसको हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं। साथ ही हम इस कर्व से क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पे ये वाला एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पर सेम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। कुछ एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू होगा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो कि 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और I2 पर मिलेगा। मतलब किसी भी प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस का रिलेशन है वो 2
एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सेम होगा और किसी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, और इस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. So this delta m is called angle of minimum deviation. Thus minimum deviation occurs only for one particular angle of incidence. सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ही होगा. तो यहाँ पे ये वाला हो गया, इसको हम बोलते हैं आई डेल्टा कर्व, जो आपको एक्सपेरिमेंटली लैब में फाइंड भी करना है आपके क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग. तो जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा तो उस कंडीशन में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं. So at the position of minimum deviation, the refracted ray in the prism passes parallel to the base of the prism. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्रिज्म है तो ये वाला इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो इनसाइड द प्रिज्म है वो इस बेस के पैरेलल हो जाएगा, और जब ये पैरेलल होगा तो उस केस में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है ये दोनों इक्वल हो जाता है. तो सेकेंड कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस आई डैश. मतलब आई इज इक्वल टू आई डैश कब, एट मिनिमम डेविएशन. जब मिनिमम डेविएशन होगा थ्रू द प्रिज्म तब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो जाएगा, और रिफ्रैक्टेड रे मतलब जो रे इनसाइड द प्रिज्म है वो इसके बेस के पैरेलल होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप में भी पूछा जाता है 2 मार्क्स वाले में, और खासकर वाइवा में ये बहुत पूछा जाता है कि व्हाट आर दी कंडीशंस ऑफ मिनिमम डेविएशन. तो ये 2 कंडीशंस है कि रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होगा जब मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस होगा. तो ये था रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म. नेक्स्ट क्लास में हम फाइंड करेंगे इसी को यूज करके दीज 2 कंडीशंस जो है मिनिमम डेविएशन के लिए, ये यूज करके हम फाइंड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, और साथ ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर ए थिन प्रिज्म, उसको यूज करके एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला भी फाइंड करेंगे फॉर ए थिन प्रिज्म. तो आज के क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस. थैंक यू.